राम राम। मैं पंडित एस के मिश्र। आपकी कोई मनोकामना जो पूरी नहीं हो पा रही है, आपने कुछ सपने सोचे थे अपने जीवन के बारे में, अपने रिश्तों के बारे में, प्रेम के बारे में, पैसा के बारे में, गाड़ी के बारे में, मकान के बारे में, आपकी बच्चों की अच्छी शिक्षा हो उसके बारे में, आपके जीवन में सब कुछ अच्छा हो उसके बारे में, किसी को बस में करने की तमन्ना हो, मनचाही शादी करना चाहते हैं, प्रमोशन पाना चाहते हैं, सरकारी नौकरी की इच्छा है, आप वह चाहते हैं, किसी प्रकार की कोई भी इच्छा आपने पाल लिया, कोई भी मनोकामना आपने पाला है अपने मन में और वह पूरी नहीं हो पा रही है, तो यहां पर मैं जो प्रयोग बता रहा हूं, इस प्रयोग को करिएगा। इस प्रयोग में आपको तुलसी का बीज, एक लवंग, एक सुपारी और एक इलायची की आवश्यकता है। इन चारों चीजों को आपको इकट्ठा कर लीजिए। अक्सर प्रयोग असफल होते हैं जब आपकी एनर्जी बैलेंस नहीं होती है। अगर आपकी एनर्जी बैलेंस है तो जिस काम में आप हाथ डालेंगे या हाथ डालेंगी उसमें सफलता अवश्य मिलेगी। जिस प्रयोग के लिए आपने प्रयास किया है उसमें सफलता न मिले ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो यहां आवश्यकता है अपनी एनर्जी को बैलेंस करने के लिए। इसके लिए कुछ छोटे छोटे प्रयोग हैं, कुछ छोटी छोटी साधनाएं हैं जो हमारे माध्यम से आप अपने घर बैठे ही कर सकते हैं। जब भी आप कोई प्रयोग करने जाएं तो अपने इष्ट का स्मरण कर लें, उनसे मानसिक रूप से मानसिक आदेश और आशीर्वाद प्राप्त कर लें। तत्पश्चात अपने आध्यात्मिक गुरुदेव का भी आपको स्मरण करना है और उनसे भी आपको मानसिक रूप से मानसिक आदेश और आशीर्वाद प्राप्त कर यह प्रयोग करें, आपको सफलता अवश्य मिलेगी। अब प्रश्न यह भी उठता है कि जिसके पास आध्यात्मिक गुरुदेव नहीं है तो वह क्या करे। देखिए, किसी न किसी को आपको गुरु बना के ही यह प्रयोग करना है। बिना गुरु के कोई प्रयोग करेंगे तो सफलता मिलेगी, इसकी कोई गारंटी नहीं है। अतः गुरु का होना बहुत जरूरी है। अगर आपके पास कोई गुरु नहीं है, आपने ढूंढने का प्रयास किया, कोई उचित गुरु नहीं मिला, तो बिल्कुल परेशान भी ना हो। मेरे प्रति कृतज्ञता का भाव, श्रद्धा का भाव, विश्वास का भाव और समर्पण का भाव रखते मुझसे ही मानसिक रूप से मानसिक आदेश और आशीर्वाद प्राप्त कर यह प्रयोग करें, आपको सफलता अवश्य मिलेगी। मुझसे मानसिक रूप से मानसिक आदेश और आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए कमेंट बॉक्स के नीचे आपको टाइप करना है कि मुझे आदेश दें, और यदि रिप्लाई में मैं आपको हार्ट का सिंबल या साइन देता हूं तो आप समझिएगा कि आपको आदेश और आशीर्वाद मिल चुका है। इस प्रयोग को आप कर सकते हैं या कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स में वही लोग कमेंट करें जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया है। यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ध्यान देना है आपको, यह प्रयोग आपको शुक्रवार के दिन करना है। इन सबको इकट्ठा करके आपने इनको इकट्ठा कर लिया है और नए लाल कपड़े में इन सबको बांध करके एक पोटली बना दीजिए। उसके बाद आपको लक्ष्मी जी के सामने, आपके घर में लक्ष्मी जी की कोई छोटी मूर्ति होगी या तस्वीर होगा या किसी मंदिर में आप जाएं जहां पे लक्ष्मी जी हो, वहां पे जाना है। अपना माथा उनके चरणों पर रखना है और उनसे कहना है कि हे माँ, जाने अनजाने में अगर मुझसे कोई भूल चूक हो तो हमें माफ करना। मैं फला कार्य की सिद्धि के लिए यह प्रयोग करने जा रही हूं या प्रयोग करने जा रहा हूं, कृपया हमको आशीर्वाद दे कि मैं इसमें सफलता प्राप्त कर लूं। यह प्रयोग युवक, युवती, स्त्री, पुरुष, बालक, बालिका कोई भी हो सकता है। ध्यान देना है, आपकी जो भी मनोकामना है उसकी पूर्ति के लिए आप यह प्रयोग करने जा रही हैं या करने जा रहे हैं। भूल के भी अपने मन में किसी के अहित करने की नियत से कदापि यह प्रयोग न करें। अगर आपकी मनोकामना किसी को मारना है तो वह मनोकामना में नहीं आएगा। जो सही चीजें हैं उसके लिए है, मनचाही शादी के लिए, नौकरी के लिए, जो भी आपकी इच्छाएं हैं जिसमें किसी का अहित शामिल ना हो, वही प्रयोग में लाइएगा। शुक्रवार के दिन आप गए, माता जी के मंदिर में गए और आपने पोटली उनको चढ़ा दिया।
उसके बाद से क्या करना है आपको, वहां दीपक जलाना है आपको, और लक्ष्मी जी की पूजा करना है, लक्ष्मी स्तोत्र का पाठ करना है। लक्ष्मी स्तोत्र गूगल पे सर्च कर लीजिएगा या तमाम किताबें मिलती हैं, उसमें लक्ष्मी स्तोत्र का पूरा पाठ कर लीजिए। और उसके बाद लक्ष्मी जी की आरती भी करनी है। हो सके तो अपने घर में ही करिएगा, आपको अच्छा लगेगा। यह करने के बाद उस पोटली को वहीं छोड़ दीजिएगा जहां पे आपने ये सब किया है। उसके बाद आपको शनिवार के दिन सुबह स्नान वगैरह से बिल्कुल निवृत्त हो जाइएगा, स्वच्छ कपड़े पहन करके आपको जाना है, उस पोटली को लेके आना है। शनिवार की सुबह आप वहां जाते हैं मंदिर पर, और जो आपने पोटली रखी है उसको आपने कलेक्ट कर ले लिया है, और फिर हनुमान मंदिर में आपको जाना है। हनुमान जी के सामने अपना सर रख करके उनसे आशीर्वाद ले, और जाने अनजाने भूल चूक हो उसके लिए क्षमा याचना भी कर ले और अपनी मनोकामना भी बताएं। उसके बाद दीपक जलाना है, ध्यान देना है, लक्ष्मी जी या हनुमान जी मंदिर में जब दीपक जलाएंगे आप तो देसी घी का दीपक जलाना है, यह ध्यान दीजिएगा। उसके बाद हनुमान चालीसा का पाठ करना है, और आप सभी सामग्रियां आप वहीं छोड़ दिए हैं। फिर संध्या के समय आपको जाना है, दीपक जलाना है देसी घी का, हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ना है, पाठ कर लेना है। उसके बाद उस सामग्री को आपको कलेक्ट कर लेना है, पोटली को कलेक्ट कर लीजिएगा, और उसके बाद एक ताबीज के रूप में उसको अपने पास रख लीजिए, या अपने हाथों में या गले में कहीं बांध लीजिए, या अपने पॉकेट में रख लीजिएगा। उसके बाद देखिएगा कम से कम 4 माह तक इसको अपने पास रखिएगा, या बांधे रहिएगा, आपकी समस्त मनोकामनाएं अवश्य ही पूरी हो जाएंगी। अपने आप में यह बहुत चमत्कारिक प्रयोग है, आजमा के देखिएगा, ईश्वर चाहेंगे तो आपकी सभी मनोकामनाएं अतिशीघ्र पूरी हो जाएगी। आजमा के देखिएगा, चमत्कार आपके सामने आएगा। मैंने यहां भली भांति समझाने का प्रयास किया है, आशा है आप लोग के समझ में आया होगा। फिर भी यदि आप लोग के जीवन में कुछ इस प्रकार की समस्या है, या कोई भी समस्या हो, आर्थिक समस्या, मानसिक या शारीरिक समस्या, तो बिल्कुल निराश न हो। अपना तुरंत खींचा फोटो हमारे व्हाट्सएप पे मैसेज करें, मैं आप लोग की एनर्जी को रीड करके आप लोग का उचित मार्गदर्शन करते हुए आवश्यकता पड़ने पर अपनी भारतीय विद्याओं के माध्यम से आप लोग का उचित समाधान भी करूंगा। धन्यवाद। राम राम।